तो साथियों नमस्कार। आपके साथ कल के मुलाकात में हमने जो कुछ चर्चा करी थी आपको किडनी के संबंध में, मेरे ख्याल में एक दो बातें बाकी बच गई थी, शायद इसीलिए मैं उस कॉलम को आज आप लोगों के सामने पूरा कर रहा हूँ। और क्यों पूरा कर रहा हूँ, तो एडिटर जो है ना हमारा, वो किडनी का एक फोटो लगाया है वीडियो पे, तो उसमें 2 पैर और 2 हाथ का चित्र बना हुआ है। तो वहाँ से कहीं आप लोग कंफ्यूज न कर जाएं कि हाथ और पैर में किडनी नहीं होती है, इसीलिए मैं आज फिर 2 मिनट 4 मिनट के लिए आप लोगों को इसको तो ऑफ कीजिए। देखिए वैसे तो मेडिसिन के जगत में आप लोग तमाम भाई बंधु प्रेमी अवगत होंगे थेरेपी के विषय में। थेरेपी आयुर्वेद भी है, पुरानी थेरेपी है। अभी आपको अंग्रेजी ट्रीटमेंट सर्वोपरि ट्रीटमेंट है, जगह जगह पे इसकी पढ़ाई होती है, कॉलेज है, हर कुछ है, हर ढंग का इलाज होता है। और एक है शाश्वत इलाज। 2 प्रकार का इलाज होता है। एक क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी को लिवर कैंसर हुआ था, तो दवाई वगैरह पूर्णिया से चल रही थी, यहीं बगल के डॉक्टर कंपाउंडर साहब थे हॉस्पिटल में, इसी के इशारे में। और दर्द जब तेज़ होता था लीवर में, तो इन्होंने एक टेबलेट लिख दिया था एस्मास्मोपेरेक्सिभॉन। 5 रुपये की टेबलेट आ रही थी उस समय में, देते थे, चुपचाप नींद में सो जाते थे। एक दिन मेरे मन में यह जिज्ञासा जगी, हमने उसको पूछा, डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए, बीमारी इतनी भयंकर जो लाइलाज हो और टेबलेट ये है 5 रुपये का, कैसे ये दर्द शांत हो जाता है? कहा नहीं समझे तुम, ये प्रेक्सिभॉन कैंसर की दवाई नहीं है, न तो किसी बीमारी की दवाई है। आपातकालीन स्थिति में पेशेंट को खिला देने के बाद उसका ये जो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, नशा आ जाती है, वो सो जाता है। यही ट्रीटमेंट विशेषतर हुआ करता है आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ होम्योपैथ है जो नैसर्गिक मेडिसिन है, इसमें सब प्राकृतिक दवाई होती है, इसमें जड़ी बूटियों से बनी दवाई होती है। तो इसको ये क्षमता है, जहाँ से आप आए हैं वहीं से वह दवाई भी दोनों सो जाती है। होम्योपैथ का मतलब शायद हमने एक वीडियो में आपको दिया था कि हड़प्पा सभ्यता से पहले इस आदमी का नाम होमियो भी था, होमोपाइंस भी था, होमोपिल्स भी था, ह्यूमन हुआ, अभी तक शायद ह्यूमन है। तो ये भी बहुत गहरी विज्ञान है इसकी, होम्योपैथ की। अच्छा, अब इसके साथ आइए प्राचीन काल में, शायद आज से 10,000 वर्ष पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व, एक ऋषि आए थे जिनका नाम महर्षि सुश्रुत था। अच्छा चलिए, 8,000 वर्ष बाद की भी बात मैं नहीं करता हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में। ये जैन धर्म जिसकी प्रचार भगवान महावीर ने की थी 2,000-2,500 ईसा पूर्व में। हालांकि इनका संयोजक महर्षि कपिल रहे थे। तो उनके शाखा के जो भी साधु साध्वियाँ वगैरह आती हैं, तो उसका रहन सहन आप देख के आश्चर्य कीजिएगा। एक तो कभी स्नान नहीं करती है, कपड़े को पानी में भिंगा के हाथ में पोंछती है, ठीक है, तो साफ़ सुथरा हम लोगों से कहीं वह अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एक तो भिक्षाटन करती है, मांग चांग के खाती है, जो मिला वही 2.5 बार खा के अपना तृप्त हो लिया, अपने कमंडल से पानी पिया। और दूसरी बात है, वहाँ से आ जाने के बाद वह एक आसन पर बैठता है। वो कभी आपको ऐसे करता मिलेगा, कभी ऐसे करता मिलेगा, कभी प्राणायाम करता मिलेगा। यानी इस शरीर के लिए जो भी योग की प्रक्रिया है उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, और नित्य निरंतर उस योग को करने के बाद, उस एक्यूप्रेशर के सिद्धांत को अपनाने के बाद होता क्या है, उस शरीर में
रोग लगभग नहीं के बराबर लगता है। यही कारण है कि जहाँ आप लोगों के भी समाज में मरवाड़ी समुदाय हो, तो उन लोगों का जो साध्वी साध्वियाँ आती हैं, तो न तो आप उनके सिरहाने में कोई मेडिसिन का पता देखे होंगे, न किसी डॉक्टर के पास देखे होंगे, न किसी मेडिकल के दुकान में देखे होंगे। ये विशेषता उसके पास में वह एक्यूप्रेशर का है और योग का है। तो ये भी बहुत प्राचीन विद्या है। जैसे हमने कहा उस फोटो में हाथ और पैर का चित्र है, शायद इसीलिए मैंने आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये मेरा हाथ है, ठीक है। इसमें ढेर सारी रेखाएं होती है, लेकिन मेन मेरिडियन यही एक हस्तरेखा, जैसे ये है आपको, ये इसी पे ही हम बनाया, ठीक है। अब ये हाथ है और आपके पैर में तलहथी है। तो ये देखिए ऊर्जा विज्ञान है और नैसर्गिक विज्ञान है ये। जैसे मान के चलिए आपके शरीर में जितने सारे ऑर्गेन्स हैं, हर ऑर्गेन्स का ऊर्जा उत्पादन केंद्र बिंदु कहिए, चाहे उसका एक्टिवेट पॉइंट कहिए, चाहे उसको स्विच कहिए, वह शरीर में, शरीर के हर भाग में, चेहरे पर, कान में, हाथ में, पैर में और शरीर में भी होता है। ठीक है। एक एक्यूप्रेशर का वीडियो हमने एक आधा आपको दिया हुआ होगा, देखे होंगे तो कहीं आपको कुछ अनुभव उठा होगा। अब ये हाथ है, अब जरा सा गौर कीजिए। हमने एक वीडियो में दिया है दांत के दर्द पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं ये नहीं, 1 2 3 4, ये ज़्यादा बन गया था, चलिए 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इसका जो अगला भाग चारों का होता है वह दांत का पॉइंट है। अगर आपके दांत में दर्द हो जाए तो इसको थोड़ा सा दबाइएगा। हाँ, किसको दबाइएगा ये भी बात है। तो ये दांत, ये और ये दांत के जबड़े का सबसे पिछले एक जोड़ी दांत का हुआ, चाहे वह ऊपर या नीचे का हो, और उससे अगले जोड़ी के लिए ये और ये, और बीच वाली जोड़ी के लिए ये और ये, आगे वाली एक जोड़ी के लिए ये और ये। इसको अगर आप ऐसे 2 मिनट लगभग दबाइएगा, हाँ, बाएं साइड के लिए बाएं हाथ में और दाएं साइड के लिए दाएं हाथ में, इस बीच से आधे। इसको आपको दबाने के बाद 2 दफ़ा 3 दफ़ा 2-2 मिनट दबाने के बाद इस दर्द में बहुत रिलैक्स, हम लोग प्रेजेंट में प्रैक्टिकल करवाए हैं, बहुत रिलैक्स मिलता है। अच्छा हाँ, ये तो दांत के लिए। मैं आपको इसमें हार्ट डिजीज का भी प्रयोग किया है, मैं धीरे से बता रहा हूँ आपको। अभी तो हम किडनी वाली बात कर रहे थे, ये किडनी का प्रसंग है। तो किडनी के लिए ये है। अब इसको खींच लीजिए यहाँ, इसको खींच लीजिए यहाँ। ये दोनों स्थान जो है ये किडनी का है। गौर करके उस प्रिंटेड फोटो में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों किडनी का पॉइंट है। अब मान लीजिए किडनी संबंध किसी भी प्रकार की गड़बड़ी आप में अगर है, अनुभव हुआ है, तो सिर्फ इस पॉइंट को आप 2 मिनट 3 मिनट डेली दबाने के बाद वहां आपको रिलैक्स मिलेगा। बस इस पर गौर कीजिए कि यहाँ नहीं, ये है आपको 8 नंबर पॉइंट, थायराइड ग्लैंड्स का ये है। तो थायराइड और पैराथायराइड का, थायराइड और पैराथायराइड अवस्थिति इसकी यहाँ होती है। अब इसका परीक्षा करना हो, वे बंधु जो आवश्यकता से अधिक मोटे होंगे, या वे महिलाएं जो मोटी तगड़ी होगी, उसको कहिए थोड़ा सा इसको दबाने के लिए, तो वो दुख है, क्योंकि उनको थायराइड का शिकायत होता है। थायराइड का ही परिचय है अनावश्यक मोटापा। अब मोटापा आ गई तो थायराइड प्रॉब्लम होगा। तो इस 8 नंबर को, जैसे हम लोग हैं, कितनों यहाँ दावेंगे तो नहीं कुछ होता है, चूँकि दुबले पतले लोग हैं।
अब जो मोटी महिलाएं हैं, मोटे बंधु भाई हैं, उसको यहाँ अब दबाइए तो उसको जैसे बुझाएगा इसमें कांटा गड़ गया कि फोड़ा है, यार इतना दर्द करता है। तो इसका यही उद्देश्य है कि जैसे किडनी है, किडनी में आपको कोई प्रॉब्लम तो यहाँ और यहाँ दबाने के बाद आपको दर्द महसूस होगा। अब ये जो मेरिडियन पॉइंट है, मैं हाथ से आगे, हाँ ये इसको मान लीजिए आप लेफ्ट, इसको मान लीजिए राइट। अब एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, किडनी तो हमारे पास में डबल होता है, लेफ्ट एंड राइट, इसलिए दोनों हाथ में है, लेकिन हार्ट हमको एक हिट होता है, बाएं साइड में होता है। जो हार्ट ये बाएं साइड में थोड़ा सा 1 इंची दाएं होता है और 3 इंची बाएं ही होता है, इसलिए ये हृदय का पॉइंट है। अब जैसे आपको धड़कन हो, हृदय में दर्द हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, तो आप यहाँ इसको दबा सकते हैं, ये दुखेगा। इसे बार बार इसका प्रयोग करने के बाद होगा क्या, आपको यहाँ से आपको हार्ट में रिलैक्स मिलेगा। और यह है लीवर की गड़बड़ी हो, चाहे जॉन्डिस की गड़बड़ी हो, अगर ये दोनों प्रकार की गड़बड़ी है तो दाएं हाथ में बायां दायां बायां बायां, और ये जगह होता है आपको लीवर का। अगर आप यहाँ दबाइएगा, अगर लीवर आपका स्वस्थ है तो कोई आपत्ति नहीं, इसको दबा के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम रहा, यहाँ दबाने के बाद वहाँ दर्द करता है। और ठीक उल्टा इसका प्रतिबिंब पैर में भी होता है। तो पैर में जो होता है उसके लिए बड़े शहरों में या यहाँ भी कहीं अच्छा मेला ठेला लगता है, तो एक्यूप्रेशर की एक चटाई मिलती है, 200-400 रुपये में जितना में दे रहा हो, उसमें कांटा ही कांटा होता है। उस कांटे पर चढ़ करके लोग जब प्रयास करता है तो 1-2 दिन तो उसको चुभता है कांटे के समान, परंतु 2-4 दिन के बाद उसको इतना अच्छा लगता है उस पर चढ़ने के लिए, चढ़ के दबाने के लिए। वैसे तो हमने भी देखा था, यहाँ कहीं कोई मेला लगा था, उसमें इतनी बड़ी लकड़ी थी, इतनी बड़ी, और लकड़ी में कांटा चारों बगल बनाया हुआ था। तो हम जान करके पूछे उससे, बच्चे ये क्या है जी? कहा ये बीपी का मशीन है। भाई कैसे बीपी का मशीन है? तो इसको पकड़ के ऐसे ऐसे दबाता। कहने का मतलब है कि इस सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट है, उसमें वह कांटा चुभेगा। तो कांटा चुभेगा तो ये जो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी, बायो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वह उस स्विच को एक्टिव करेगा। यही इस एक्यूप्रेशर का मतलब है। जैसे किडनी के लिए ये है, यहाँ प्रेस करने के बाद इसकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से उत्पन्न होगी और किडनी को जाके मिलेगा, किडनी आपका स्वस्थ रहेगा। यही इसीलिए हमने आज इस वीडियो को फिर री किया था, चूँकि उस एडिटर ने फोटो में जो किडनी का फोटो लगाया है उस हिसाब से। अच्छा, तो चलिए ये है, इसका उल्टा पैर में है। थोड़ा सा यहाँ आइए। हमने आपको एक चीज़ बोला था कि यहाँ आपको यदि ये पेनिस है, यहाँ के दर्द के लिए हमने जाकारेंडा आपको बोल दिया था। यहाँ आप जाकारेंडा, यहाँ के दर्द के लिए तो हमने आपको दवाई दे चुका हूँ। और इस दर्द के लिए जो हमने जाकारेंडा बोला, तो अगर मान के चलिए यहाँ से लेके या यहाँ से लेके इसमें यदि आपको दर्द महसूस हो रहा हो पेशाब करने में, तो इसके लिए आप जाकारेंडा को मत लीजिएगा। यहाँ लीजिए आप सेलेनियम। इस दर्द के लिए सेलेनियम उपयुक्त दवाई है, इस दर्द के लिए जाकारेंडा उपयुक्त दवाई है। अब यहाँ इस भाग में अगर कोई फोड़ा फुंसी या ईचिंग हो इतना ही में, तो यहाँ के लिए आपको कैलेडियम एक दवाई है। ये क्षेत्र के अनुकूल, एरिया के अनुकूल अलग अलग दवाई है। तो इसमें सुई जैसा टीस मारने के दर्द के लिए यह सेलेनियम है। अगर पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम है तो फिर वही कैंथरीज है, कैंबिस एस्टाइवा है। यदि ये पेशाब तो यही खोल के ला देता है, लेकिन यदि उसमें प्रोस्टेट के गड़बड़ी से पेशाब कहीं रुक रहा है तो वैसे तो कैथीटर तुरंत लगा दिया जाता है। अगर कुछ आप में लस बचा हुआ है तो उस पेशाब को फ्री लाने के लिए ये देखिए, सोलिडागो मदर टिंचर, सेवाल सेरुलेटा मदर टिंचर। अगर इस दोनों टिंचर का प्रयोग 1 दिन या 2 दिन कर लिया जाए तो कैथीटर लगाने से जब तक आप आवश्यकता है लगाने का, ये आपको पेशाब खुला ला देगा। अच्छा ठीक है, अब इसको भी आप जाने दीजिए।
हमने तो कल ट्यूमर का चर्चा थी, स्टोन्स का चर्चा किया था। तो स्टोन तो आपको मान लीजिए किडनी में बना या यूरिनरी ब्लैडर में बना, लेकिन ये जो यूरेटर है या ये पेनिस का भाग है, इसमें भी मांसाबुर्द बन सकता है, जिससे पेशाब में दिक्कत होती है। तो जब पेशाब में दिक्कत होती है तो ये पेशाब यदि वापस किडनी में हो जाता है तब वहाँ नेफ्रोसिस की बीमारी हो जाती है। नेफ्रोसिस की मेडिसिन इसी से मिलता जुलता चलेगा, लेकिन उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। उस बीमारी को यहाँ से लेके यहाँ तक किसी प्रकार के मांसाबुर्द होने के बाद अगर यूरिनरी ब्लैडर से कुछ पेशाब वापस किडनी में जाता है तो यहाँ नेफ्रोसिस की बीमारी होती है। यदि सोलिडागो बिगड़ा और सवाल सेरुलेटा पीते हैं तो उस पेशाब को वहाँ नहीं, ये अगर इधर अप करेगा तो ये हल्का पड़ेगा, वापस क्यों जाएगा पेशाब, ये नीचे की ओर उतरेगा। हमने इसीलिए शायद आज आपका 2 मिनट ये टाइम बर्बाद किया। अब आप लोगों के सेवा में किडनी का चैप्टर समाप्त हो रहा है। आए दिन फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। बोलिए नमस्कार।